कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे सभी भाइयों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि हायरिंग अभी रिसेंटली नवंबर एंड दिसंबर में थोड़ा कम हो जाती है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने आपने देखा होगा शॉर्ट्स में बहुत सारी वीडियो डाली थी हायरिंग की। कई सारे भाई इंटरव्यू देने गए भी थे, कई सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कई सारे लोगों का नहीं भी हुआ। ठीक है, तो अभी देखो सिलेक्शन ना सिलेक्शन वो तो आपके ऊपर है, आप मैनेजर राउंड में कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरा क्या है, मैं तो आपको बता देता हूँ कि किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपका पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि भाई अब एक चीज़ और भी है, किसी को पैसे देने के चक्कर में पड़ना है कभी भी जॉब के चक्कर में, क्योंकि अगर ये सब फ्रॉड है और बहुत जगह पैसे देने के चक्कर में आप चले भी जाओगे, पैसे दे के लग भी जाओगे, अगर कंपनी को पता लग गया तो आपकी जट्टी 100% है। ठीक है, कंपनी आपको तुरंत बाहर कर देगी कंपनी से। कई सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भाई मेरा मैंने ऐसे से किया था, फिर ये एक्सेल में या फिर किसी कंपनी में 6 महीने बाद उन्होंने बाहर कर दिया, निकाल दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पैसों के चक्कर मत पड़ना। ठीक है, अपने जनरली मेहनत करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, प्रैक्टिस करो रेगुलरली इंटरव्यू देने की। और इंटरव्यू देते देते आप रिजेक्ट हो गए 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फाइनली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है हर बार, किसी कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसी का होता है किस्मत अच्छा कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू में, वरना बहुत सारे लोग को थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजर राउंड में भी दिक्कतें होंगी, कहीं कहीं एचआर में दिक्कतें होंगी, कहीं अप्रूव में, मुझे भी हुई थी शुरू में। ठीक है, करते 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 फिर ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, आपका प्रैक्टिस करते रहोगे तो रेगुलरली होगा। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं, कई सारी प्रोफाइल्स पे हायरिंग आई हुई है, मैं आपको वन वन बताता हूँ। पहले हम बात करेंगे हाई प्रोफाइल की, फिर धीरे धीरे लो पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर की। तो फ्रेंड्स ये यूएस हेल्थ केयर में हायरिंग चल रही है मैनेजर की प्रोफाइल के लिए। अगर आपके पास एज ए मैनेजर यूएस हेल्थ केयर के प्रोसेस का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखो सैलरी तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें 6 से लेके 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं सैलरी लाखों में होगी। अब वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, कुछ भी होती है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। हाँ, आपकी लास्ट सैलरी से आपको हाइक मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा सेकंड जो है डिप्टी मैनेजर के लिए, जो कि बीपीएम, जो मतलब नॉर्मल बैकएंड का प्रोसेस होता है। अगर किसी भी इंटरनेशनल प्रोसेस का बैकएंड का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 7 साल से लेके 14 मतलब 14 साल तक का मतलब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब थर्ड जो प्रोफाइल फ्रेंड्स है वो है आपकी कलेक्टर की प्रोफाइल्स क्या है, इसमें यूएस डेट कलेक्शन का प्रोसेस है। यूएस डेट कलेक्शन में आपको मतलब आपको कलेक्शन करना रहेगा। आपको उसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एफडीसीपीए की मस्ट नॉलेज होनी चाहिए, एंड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डीएससी डीसीए पता नहीं कुछ होता है उसको। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 6 मंथ का यूएस डेट कलेक्शन का होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 40 से लेके 60,000 तक मिल जाती है। एंड इसमें इंसेंटिव, आपका शिफ्ट अलाउंस, क्या आपकी अटेंडेंस बोनस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एंड ईजिली आप 70 to 80,000 भी अर्न कर सकते हैं। राइट, और जो फोर्थ हायरिंग है वो है आपकी टीम लीडर की। तो टीम लीडर क्या है कि भाई जो कॉन्टैक्ट सेंटर लाइक कॉलिंग वाले, जो इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह हैं, डोमेस्टिक नहीं। पहली चीज, जो भी हायरिंग है प्रोवाना की, इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्रोसेस का है तो आपको काउंट होगा। अगर आप डोमेस्टिक में टीएल है, मैनेजर है, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो भाई टीएल हैं कॉलिंग में, इंटरनेशनल कॉलिंग में, वो अपने सीवी शेयर कर सकते हैं मेरी इस वाली ईमेल पे, क्योंकि बहुत सारे अब मैं अलग अलग दे रहा हूँ, हर प्रोफाइल का अलग अलग ईमेल, अलग अलग फ़ोन नंबर, जिससे कि शॉर्ट लिस्ट हो सके कि कौन किस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है। तो भाई अगर आप जो सीवी ईमेल पे भेज रहे हैं तो टीएल मैनेजर के लिए भेज रहे हैं तो ठीक है, तब भेजना। कोई भी बैकेंड नॉन वॉइस वाले मत भेजना। ठीक है, और सेकंड, मैं आपको फाइनली बाद में एक और भी नंबर दे दूंगा, उस पर आप जितने भी नॉन वॉइस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है वो उस पर सीवी भेजना। ठीक है, तो टीएल का मैंने क्लियर कर दिया। इसमें सैलरी आपको 40 से लेकर 60-70 तक मिल जाती है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। टीएल के बाद क्वालिटी एनालिस्ट, सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट के लिए 5 ईयर से 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और होना चाहिए, और यूएस हेल्थ केयर का है ये पेमेंट पोस्टिंग का। अगर आपके पास पेमेंट पोस्टिंग का क्वालिटी ऑडिटर का एक्सपीरियंस है तो आप अपने ईमेल कर देना मुझे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सीवी। ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर दूंगा। देखो, जो भी हेल्थ केयर के या कॉलिंग की जो भी प्रोफाइल्स हैं, उसका वॉक इन इंटरव्यू नहीं होता है। वो आपको सबसे पहले आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा, जब वो आप 2 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी, 10 दिन में भी। ठीक है, तो उसके बाद आपका सीवी देख के एचआर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपको फिर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, वॉक इन। अब अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं होगा, आपको पहले एचआर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे सीवी, तब भेजेंगे। ठीक है, तो सीनियर कॉलेज बाकी आप रिमाइंडर मैसेज में डाल देना, जब मैं पूछता भी रहूँगा, फॉलोअप लेते रहूँगा एचआर का, इसलिए। ठीक है, कोई नहीं, तो ये सीनियर का हो गया। अगर आपका पेमेंट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ईमेल पे अपना सीवी भेज देना। इसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट नॉर्मल यूएस हेल्थ केयर का, अगर आपको क्वालिटी एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है, इसमें 5 से 8 ईयर है सेम, और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, लगभग 40 से 50 तक मिल जाती है इजिली। प्रोसेस एक्सपर्ट यूएस हेल्थ केयर, तो यूएस हेल्थ केयर के लिए क्या है कि भाई जिनका जो मतलब प्रोसेस एक्सपर्ट्स हैं, 2 साल 3 साल जिनको हो गया वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स जो प्रोसेस एक्सपर्ट यहाँ का जो प्रोसेस है वो कॉलिंग का है, ए आर कॉलर लाइक। ठीक है, मतलब आपका 30% कॉलिंग, 70% बैकएंड। तो भाई आपके लिए इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन एक्सेलेंट होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। ए आर में ए आर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है,
और अभी इसके बाद भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कॉलिंग में, तो कॉलिंग में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट सेंटर में हायरिंग आई है कस्टमर सपोर्ट में, अगर आपके पास वॉइस प्रोसेस का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का, तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 25 to 30 तक मिल जाती है, 35 भी मिल जाती है। और उसके अलावा अटेंडेंस बोनस, बहुत सारी चीज़ें बोनस रहते हैं, तो अच्छा खासा अर्न हो जाता है इसमें फ्रेशर पे भी। ठीक है, टीम लीडर हेल्थ केयर के मैंने बाकी बीपीएम के भी हैं, जो मैंने बताया था कि बैकएंड में अगर टीएल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 से लेकर 4 साल तक होना चाहिए। तो ये जो प्रोफाइल थी सारी एक्सपीरियंस वाली थी। अब बात करते हैं कि प्रोसेस एनालिस्ट जो लीगल बैक ऑफिस के, तो फ्रेंड्स जिन भाइयों को मैंने ऑलरेडी रेफर कर रखा है, जिनके पास ये मैसेज गया होगा कि योर सीवी शॉर्ट लिस्टेड, वो लोग इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई मैं तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू देने गया था, मेरा रिजेक्शन हो गया था, लगभग 10-15 दिन हुए हैं, एंड ये मैसेज मेरे पास आया, तो क्या मुझे दोबारा इंटरव्यू देने के जाना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि जो प्रोबाना का कूलिंग पीरियड है, अगर आप अचार में रिजेक्ट होते हैं 45 डेज के ऑलमोस्ट रहता है, एंड मैनेजर में 60 डेज का रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कूलिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, अब ये मैसेज क्या होता है भाई, ऑटोमेशन से आता है। ठीक है, तो जैसे भी हायरिंग आती है आपका, क्योंकि आप टैब पे वहाँ पे एंट्री करते हैं, तो चेक इन करते हैं, तो जब भी हायरिंग आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो ये एक ऑटोमेशन मैसेज है जो आपके पास जाता है, हायरिंग को लेकर आपको वो करता है। तो फिर इसमें क्या है कि भाई अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है, कूलिंग पीरियड है, आप उसके बाद जाएंगे तभी आपका दोबारा से इंटरव्यू होगा रिजेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो 45 डेज एचआर एंड मैनेजर में आपका 60 डेज का रहता है, मुझे जो बताया एचआर ने वैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों पे अभी अभी क्या बीपीएम में हायरिंग अभी ऑन गोइंग तो है। ठीक है, रेफर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पोर्टल पे भी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे 1-2 दिन में, जस्ट 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट होगा सारा मैं रेफर कर दूंगा। ऑलरेडी जिन भाइयों को मैंने रेफर कर रखा है वो लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इंटरव्यू प्रोसेस मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई, आप देख लेना। एचआर में पहले आपका एचआर होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर एक एप्टीट्यूड होता है, देन फाइनल आपका मैनेजर होता है। देखो भाई मैं बोल बोल के थक गया हूँ, हर वीडियो मैंने बोला है अपना कि गाइस रीजनिंग की तो पढ़ लो, रीजनिंग यूट्यूब से एकदम ऐसी रट लो, हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे सारी रीजनिंग इंग्लिश में आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश में रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। उसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके सिटिंग मैनेजमेंट, ऐसे सारी ऑल टाइप की रीजनिंग आती है, कोई भी आ सकती है, वाटर इमेज है, मतलब हर तरह के आ सकते हैं, मैंने वीडियो में बताए हुए हैं पहले वाले में। तो रीजनिंग ऑल टाइप की पढ़ लो, रीजनिंग और पैराग्राफ ऐसे वाले क्वेश्चन ये सॉल्व करना सीख जाओ, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, एचआर में इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, लास्ट वीकेंड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। कोई भी रैंडमली टॉपिक आपको 2 मिनट बोलना है तो आप कोई भी एक टॉपिक पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप क्लियर अच्छे से पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी है इंटरव्यू में दिखाना। चाहे थोड़ा सा कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर बोलने का आपका तरीका अच्छा है, आप इंटरव्यू फेस टू फेस कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आपको चीज़ें पता है नहीं पता है, इट्स नॉट मैटर। ठीक है, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने परफॉर्मेंस अच्छे दे रहे हैं इंटरव्यू में, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैनेजर राउंड में आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, किसी को भी जॉब के लिए पैसे मत देना, चाहे कोई भी हो। कोई भी आपका फ्रेंड बोले कि यार यहाँ लगवा दूंगा 20,000 दो 30,000 तो मत दो, आप डायरेक्ट जाओ इंटरव्यू दो। हर जगह कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, पता नहीं भाई क्यों लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं होता वहाँ पे नहीं होता, भाई कुछ पता है मुझे तो भाई प्रोवाना का तो ऐसा नहीं है। मेरे जो अब तक मेरे रेफरेंस से हुए हैं, कई सारे लोग हुए हैं, अभी 100+ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, किसी से कोई पैसा नहीं, सब अपने मेहनत से आए, सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मेहनत किया, इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैनेजर राउंड देखो आपको खुद निकालना पड़ेगा, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, कहीं ऐसे इंटरव्यू होता है वही है, बाकी देखो करना आपको खुद है। ठीक है, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ हायरिंग के बारे में अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा सारा सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है, अब ये एक बेनिफिट रहता है कि भाई सब्सक्राइब फॉलो करने से है कि आपको परवाना की जो भी हायरिंग होती है उनकी अपडेट मिल जाती है। अदर मैं कोशिश करता हूँ कि अदर कंपनी जो है उनसे भी कोशिश चल रही है, टाइप कर रहा हूँ, अदर कंपनी भी जो हायरिंग आएगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। देखो ठीक है, अभी एमएस में मैंने 4-5 लोगों को रेफर किया था, उनमें सिलेक्शन भी हुए 3-4, वो लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा कॉन्टैक्ट होता जाएगा एचआर से, वैसे वैसे मैं आपको हायरिंग के बारे में बताता जाऊंगा। तो भाई क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि भाई कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही गाइड कर देता हूँ कि ये चीज़ें आएंगी, ऐसे पढ़ लो। तो जो भाई पढ़ लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो किसी रह जाते हैं वो नर्वस ना हो, कोई इशू की बात नहीं यार, हार ये तो लगा रहता है, रिजेक्शन होते रहते हैं, मेरे ही बहुत सारे रिजेक्शन हुए। शुरू में जब मैं यहाँ आया था मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए, कई सारे रिजेक्शन हुए। ठीक है, एक बार दो बार, दो जैसे रिजेक्शन होते जाएंगे आप अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। अगर आप सीखेंगे तो, उन गलतियों से सीखेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छी कंपनी में आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। प्रोवाना नहीं, और बहुत अच्छी कंपनी और भी हैं, हजारों कंपनी है, आप ट्राई करते रहो। जो भी आपकी गलतियां हो रही, रिजेक्शन इंटरव्यू हो रही जिस वजह से, उस पर काम करो, फोकस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। और मैं आप कोशिश करूंगा कंटिन्यू डेली वीडियो बनाने की, और आपको बता दूं कि आज तो लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा काम है, कई सारे भाइयों को रेफर करना है। तो कल से मैं आपको 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइव मिलूंगा।
कोई भी डाउट हो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, आप सेव कर लेना, ठीक है, रिमाइंडर लगा लेना, 11 बजे मैं लाइव आ जाऊँगा, 10 से 11 मैं 10 बजे कल लाइव आ जाऊँगा, तो लाइव में आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो, और बाकी कमेंट कर देना, वीडियो बना के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगा, ठीक है भाई। तो आज हाँ, जो लीगल बैक ऑफिस बैकएंड नॉन वॉइस प्रॉपर सैलरी मैंने बता रखा है, वो सारी वीडियो में 16.5 से ये रहती है, ठीक है। तो ये नंबर एक मेरा नया नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल वगैरह मत करना, इस नंबर पे अपना सिर्फ सीवी भेज देना, मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा, ठीक है। और जो मैंने भाई, जो बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आपका नंबर से भाई इतने 3 से 4 हज़ार कॉल आते हैं, मैं नहीं उठा पा सकता, इसीलिए मैंने उस नंबर को ऑफ कर रखा है, क्योंकि मेरे पर्सनल कॉल आ रहे थे वो भी मिस हो जा रहे थे, कहीं कुछ फोन भी सबमिट रहा, पता नहीं चल रहा है किसकी कॉल आई, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने वो नंबर एक्सचेंज कर लिया। एंड ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते, अगर आपको मैं लाइव हूँ, ऑनलाइन हूँ, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, अपना सीवी व्हाट्सअप कर देना। एंड भाई रिमाइंडर मैसेज देते रहना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, इस वजह से जितने जो भाई मतलब मेरे जो मुझे लाइव मैसेज दिख जाता है कि हाँ इसने मैसेज किया है, या रिस्पॉन्स में कर सकता, जितने कर सकता हूँ उतने मैं कोशिश करता हूँ, जितने जो भाई 3-4 हज़ार तो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली, क्योंकि जॉब भी करता हूँ, जॉब के बाद आके ये सारा काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है भाई। तो जिनको भाई रिमाइंडर मैसेज करते रहना, मैं आपको जरूर रेफर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको अपडेट करते रहता हूँ हायरिंग के लिए, तो प्लीज फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको और भी कंपनी की हायरिंग में धीरे धीरे बताता रहूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।